राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को उत्तम भक्ति सागर चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुने। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं। जीवित वाहन के नाम पर जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जीवित वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जीवित पुत्रिका व्रत। जीवितवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए। जिसके जीवितवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंप कर और वो वन में चले गए अपने पिता के पास। वहाँ उनका विवाह मल्यवती नामक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे वृद्धा से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफ़ी डरी और सहमी थी। वह रो रही थी। जीवितवाहन की नज़र उस पर पड़ी तो वह उनसे रहा नहीं गया और उससे रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि परिराज गरुड़ को नाग ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा। उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्ध ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। वह आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा रोने लगी। इस पर दयावान जीवितवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा। उसके बदले में वे जाएंगे, मतलब कि जो जीवितवाहन थे वो जाएंगे। ऐसा कहकर जीवितवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जीवितवाहन लाल कपड़ा में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उनको पंजे में दबोच लिया और उड़ गया। इस बीच उन्होंने देखा कि जीवितवाहन रो रहे हैं और कराह रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जीवितवाहन को मुक्त किया। तब जीवितवाहन ने गरुड़ देव को सारी घटना बताई। गरुड़ देव जीवितवाहन की दया और साहस की भावना से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीवितवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जीवितवाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई, जिसके बाद से ही अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवितवाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्री का निर्जला व्रत रखा जाता है। ये रही पहली कथा। इस वीडियो में आप जीवित पुत्रिका व्रत की मैं 2 कथा सुनाऊंगी। तो पहली कथा खत्म हुई, अब दूसरी कथा। जो मैं दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है चील और सियारन की व्रत कथा। आप लोग इसे ध्यान से सुने। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनबटी नाम था। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पति सहेली थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीवितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवितवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। सिलवती के बेटे को देख कपूरावती के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटे के सिर कटवा दिया और 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढक कर सिलवती को भिजवा दिया। यह देख भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक
जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भिजवाए थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना आने की व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर आई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे लेकर गई और उसी सारी बातें बताई। कपूरावती सारी बातें सुनकर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इसलिए प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के मध्य में आने वाले इस व्रत में अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए माताएं अपने पूर्वजों और ज्योतिवाहन को सरसों तेल और खल्ली चढ़ाती है। इस पर्व से जुड़ी कथा चील और सियारन की मिट्टी व गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की जाती है और उन्हें चूड़ा दही चढ़ाया जाता है। उसके बाद पूरे विधि विधान से ज्योतिवाहन की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। एक